आइए हम लोग देखते हैं आज श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। तो श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। श्वसन तंत्र के बहुत सारे भाग होते हैं, ठीक है। आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला आपका आता है नासा द्वार, नासा का पार्ट, ब्रोंकाई या ब्रोंकी बोलते हैं इसको, ब्रोंक्यूल्स, फेफड़ा। इसका आपका आता है डायफ्राम। आइए दिखाते हैं आपको कहते किसको है ना, काम कैसे करता है और कैसे कैसे इसकी क्रिया होती है। सबसे पहला जो खुला वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं नासा द्वार। जिधर से हवा प्रवेश करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासा द्वार कहते हैं। जिधर से हवा जाती है, दो ठो देखो नासा द्वार है, दो ठो रास्ता है जाने का, नासा द्वार। इसको हम लोग बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या होता है, नोस्ट्रिल्स। फिर आगे जाके ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नासा का पार्ट, ये वाला हड्डी वाला, इसको हम लोग बोलते हैं नासा का पार्ट बोलते हैं। और इसी में आपका म्यूकस जमा होता है, ठीक है। और मेन जो है ना ऑक्सीजन का, मतलब हवा का जो फिल्ट्रेशन होता है वो इसी के जरिए होता है, ठीक है। हवा जो है वो जिसका जो मतलब साफ होता है हवा, इसी का हवा साफ होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं और बाल क्या करता है, हवा को रोक देता है। रुको अभी पहले छानने दो हमको, तो पहले छान लेता है अपने आप में, जो साफ हवा होता है उसी को अंदर जाने देता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, अब मुख गुहा और जो मुख गुहा और नासा गुहा, मुख गुहा और नासा गुहा मतलब ये दोनों पार्ट के बीच में जो वाला पार्ट होता है, खाली जगह जो होता है ये दोनों के बीच में, खाना वाला और सांस लेने वाला, ठीक है। चला आगे देखो, सांस लेने वाला, ये बीच वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। क्या होते हैं, फायरिंग से बोलते हैं। ये जो होता है खाना वाला पाइप और हवा वाला पाइप दोनों के बीच का कॉमन पार्ट होता है आपका ग्रसनी। पूछिए कॉमन पार्ट क्या होता है, खाना और हवा का, वो आपका होता है ग्रसनी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब ग्रसनी के बाद एक और पार्ट होता है जिसका हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है, मतलब ये कंठ से जस्ट ऊपर से अंदर साइड में ये आपका होता है क्या, लैरिंग्स होता है, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है। अगर लैरिंग्स से नहीं होगा तो आवाज़ नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं, या आपको और बोल सकते हैं क्या, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स के अलावा भी एक और नाम है वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। फिर अगला पार्ट आता है कि एक बाहर निकला होता है, मतलब लैरिंग्स से एक बाहर निकला होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। बाहर निकला वाला पार्ट को कंठ, और अंदर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स या वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स आगे जाकर क्या कहते हैं, एक रचना लगा होता है, पाइप जो निकलता है वहाँ से, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप या एयर पाइप उसको बोलते हैं। और ये काफ़ी मजबूत होता है, ये काफ़ी क्या होता है बोलो, काफ़ी मजबूत होता है। अगर इसमें ये वाला अगर जो सेल है वो तक जो है, ये अगर लगा नहीं रहेगा तो आपका जो है ना ये श्वास नली क्या हो जाएगा, लचक जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो श्वास नली इसका पार्ट जुड़ा होता है, इसका हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, जो पार्ट जुड़ा होता है क्या कहते हैं, श्वास नली से, ठीक है। उसका फिर हम लोग देखते हैं क्या, ब्रोंकाई आगे जाके 3-4 भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स आगे जाके अब एक बैलून जैसा गुच्छा बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुकोष्ठक बोलते हैं या अलवेली बोलते हैं। बैलून जैसा गुच्छा बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलवेली बोलते हैं। अब बात करते हैं क्या, फेफड़ा का। फेफड़ा एक गुलाबी रंग का एक मांसल रचना होता है, ठीक है। मनुष्य में 2 फेफड़ा पाया जाता है और इसका रंग गुलाबी होता है। और क्या कहते हैं, इसका हम लोग देखते हैं डायफ्राम। क्या देखते हैं, डायफ्राम देखते हैं। डायफ्राम क्या करता है, जो दोनों फेफड़ा को ऐड करके रखता है, दोनों फेफड़ा को ऐड करके जोड़ के रखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम। जब भी हम खाना खाते हैं, कभी कभी मेरा दिमाग जब एब्सेंट हो जाता है तो होता क्या है, जब दिमाग कहीं और होता है, आप खाना खा रहे होते हैं, आपका दिमाग को पता है कि उधर काम कर रहा है, लेकिन आप खाना खा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, खाना जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, श्वास नली में। ये वाला जो है ना, ये श्वास नली में पहुँच जाता है। तो श्वास नली में पहुँचता है, इधर से ये डायफ्राम जो है वो नीचे से धक्का लगाता है। कभी कभी धक्का लगाता है ना, तो नाक के द्वारा क्या निकल जाता है, चावल निकल जाता है, खाना जो निकल जाता है। वो क्यों, इसको डिस्टर्बेंस आता है कि भाई साहब आपका जो खाना है वो फूड पाइप में जाना चाहिए, लेकिन कहाँ आ गया, ये वाइड पाइप में आ गया। ये क्या करता है, डायफ्राम इधर से धक्का लगाता है, जब प्रेशर लगाता है तो ये खाना क्या होता है, बाहर जाता है।
और उसी क्रम में कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं, छींकनी आ जाती है। इसलिए आप जब भी खाना खाएं ध्यान से खाएं, बगैर मोबाइल का खाएं, उसके बाद बगैर बातचीत का खाएं, बगैर कहीं दिमाग का खाएं, तब आपका खाना अच्छा से खाना पाचन होगा, अच्छा से खा पाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।